ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਹੇਮਲਤਾ, डॉक्टर अश्विनी शर्मा, अनीता शर्मा, हेमिका, हिमाली, सुमेश, देविका ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਮੰਦਿਰ ਕਿਚਲੂ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਚਨੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਡੇਲੋਂ ਵਿਖੇ ਸਨ 1942 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਰਮੀ ज्वाइन कर ली। इत्थे आप जी ने लंबा समा नौकरी की उपरंत आप जी ने मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विसेज विच 60 साल तक सेवावां निभाईयां। श्री विद्यासागर जी हुणां ने 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀ जंग विच भी हिस्सा लिया। श्री विद्यासागर जी नूं अपने देश प्रति बहुत ही गहरा मोह सी। आप जी दा विआह सन 1966 विच श्रीमती सुरिंदर कुमारी जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बच्चियां कपिल शर्मा ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿਨਾਇਕ ਮੰਦਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। श्री विद्यासागर जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। आप जी सिद्धि विनायक मंदिर नाल जुड़े हुए सन अते मंदिर दी सेवा आप जी तनो मनो अते तनो करया करदे सन। श्री विद्यासागर जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाਅ दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। श्री विद्यासागर जी दी फुलवाड़ी हेमिका, हिमाली, सुमेश अते देविका नाल महक रही है। हे मन, तू क्या भज ले, नारायण का नाम को भज ले, यही नारायण तुम्हारा उद्धार करने वाला है। हमने उस नारायण का ध्यान करते हुए, उस नारायण का स्मरण करते हुए और उस लोक में जाना है, तो नारायण के जपे बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। कहते हे मन, तू नारायण को भज ले और नारायण के बिना अपना कोई काम संभव नहीं हो सकता। हमारा जीवन का उद्धार कदापि नहीं हो सकता है। जो मनुष्य सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते करे श्री हरि का नाम जपता रहता है, कहते वो परम भक्त श्री नारायण का होता है। और श्री नारायण ही इस संसार में आए हुए मनुष्यों के नाना प्रकार के जो है कष्टों से और जो भी दुखों से दुखित होते हैं, वही नारायण उस भवसागर से पार उतारते हैं। इसलिए यहाँ गरुड़ पाठ जो होता है कि मनुष्यों का उद्धार करने के लिए होता है। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, कहते कि इस संसार में, इस पितृमंडल में जो भी प्राणी नाना प्रकार के कष्टों से दुखी रहते हैं, नाना प्रकार दुखित रहते हैं, नाना प्रकार के परेशानियों से रहते हैं और उनके जीवन में नाना रोग आते जाते और बहुत ही कष्ट और बहुत ही परेशानियों के जीवन में जीवन गुजारते हैं, कहते उनका उद्धार कैसे हो। तो इसी उद्धार के लिए, लघु उद्धार करने के लिए, यह उसके जीवन का उद्धार करने के लिए कहते यहाँ गरुड़ पाठ जो है उनके लिए तभी सुनाया जाता है, उनके आत्मा की शांति के लिए। जैसे अब
सत्यनारायण कथा में जो है इसी प्रकार से एक लघु सजा के गरीबी दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने का सोना का कहते इसी प्रकार से उसमें ऋषियों ने कहते सबका उद्धार करने, नारद मुनि ने वहाँ पर भी पूछा कि इन दुखी लोगों का उद्धार किस तरह से किया जा सकता है ताकि कहता है संसार में सब प्राणी सुखी रहे। ऐसा परमात्मा प्रार्थना करते हैं। गरुड़ पुराण का पाठ जो सुनता है कहता है और ये सुन करके कहता है उसके समस्त कष्ट समस्त पाप जो है धुल जाते हैं और उस परिवार में कहता है उस के कुल में कोई भी किसी भी कारण से कभी भी अल्प आयु यानी किसी भी अल्प मृत्यु को प्राप्त हुआ है, कभी किसी कारण से घटना घट जाती है और उसका आत्मा की शांति में उसमें भी ये गरुड़ पाठ करने से उसके घर में जो है वो कष्ट का निदान होता है। भगवान गरुड़ जी उसके समस्त कष्टों को हर लेते हैं। बोलो गरुड़ भगवान की जय। और रामचंद्र जी का नाम जपते हुए कहते राम राम नाम जपते रहते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। कहते हैं श्री राम का नाम जपने से, श्री राम को भजने से मनुष्य के समस्त कष्टों का निवारण होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम चंद्र जी का जिसने भी नाम जप किया है, जिसने भी नाम बजा है, कहते वह मनुष्य बहुत सागर पार हो जाता है। राम का नाम जो जपता है वह कहते हैं कि कोटि कोटि करोड़ों का जो है फल पाता है। इसलिए हमेशा प्रभु श्री राम का नाम जपना चाहिए। जो मनुष्य श्री हरि का नाम नहीं जपता है वह कहते हैं कैसे कैसे कष्टों का सामने करता है। मनुष्य को चाहिए कि हे प्रभु, कहते हैं कि मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ और तुम्हारे शरण में ही जो है हमेशा जीवन में यही ध्यान करता रहूंगा। कहता है सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मई मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जा मन राता। कहते हैं जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त हो वही सर्वज्ञ और सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है और वही पृथ्वी भूषण पंडित है और दानी है, धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक होता है। कहते जो राम का नाम भजता है। धन्य देश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पति व्रत अनुसरी, धन्य
आसो भूप नीति जो करई धन्य सो बीज निज धर्म सही। तो वह देश धन्य है। वह देश कौन है? हमारा भारत देश। वह देश कौन है? हमारा देश भारत धन्य है। कहते हैं कि तो वह जहाँ गंगा बहती है कल कल करके, और कहते हैं धन्य है वही स्त्री जो पतिव्रत नारी और धर्म का पालन करती है। तो वह लोग भी धन्य हैं। वह ब्राह्मण लोग धन्य हैं जो धर्म का पालन करते हैं। और सो धन धन्य है प्रथम गति जाकी गत है। और वह धन भी, वह जो धन है वो भी धन्य है। वो धन कहता है कि मैं ऐसे महान पुरुषों के हाथों से दान हो रहा हूँ। ऐसे महान कर्म, अच्छे नित्य कर्म करने वाला प्राणी के हाथों से मैं दान हो रहा हूँ। कहते हैं ऐसे अच्छे सुकर्म करने वाले प्राणी के हाथों से वह दान होता है। कहते हैं वो दान भी जो दिया जाता है, कहता है वह बहुत धन्य है। इसलिए प्रभु को कहता है भजने से संसार में जो प्राणी आता है वह प्राणी जो है सब कहता है दुखों का नाश करने के लिए प्रभु का आराधना और प्रार्थना करते हैं। कि ऐसे प्रभु को भजने वाले और श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो नाम सुमिरन करते हैं, कहते हैं सीधे रामचंद्र जी का नाम भजते भजते और उनका नाम जपते जपते जो है सब प्राणी हर तरह से जो कष्टों का निवारण करके और इस संसार की लीला को छोड़ करके और परम धाम यहाँ जाते हैं। कहते हैं यहाँ मृत्यु मंडल हमारे लिए इसलिए होता है कि हमारे किए अनकिए कर्मों का फल हमको भोगना पड़ता है। ऐसे संसार में आते हैं और जो अपने बड़ों और छोटों अपने गुरुजनों का सेवा करते हैं, जो माता पिता के भक्त होते हैं, कहते हैं वो महान कोटि कोटि यज्ञ का पुण्य पाते हैं, वो फल पाते हैं। जो माँ पिता और गुरु सेवा करते हैं, ऐसे कहते महान लोग जो हैं परमात्मा के आशीर्वाद से उनको बहुत सुख और इस जन्म में जाकर के पुनः पुनर्वी जननम पुनर्वी मरणम पुनरी जठरी पुनर्वी शयनम, पुनः पुनः जब जन्म होता है तो वही उसको यहाँ आके उन फलों का प्राप्त होता है जो जो कर्म उसने किए थे, और वह पुनः उसके जीवन में सारे काम आते हैं जो उसने नेक कर्म किए। कहते हैं श्री राम का नाम भजन श्री नारायण 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 भगवान नारायण 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 हरे हरे नारायण 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 हरे नारायण 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 हरे हरे नारायण 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 भगवान नारायण 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 बोलो नारायण की जय। आगे रामचंद्र जी कहते जैसे श्रीलंका में राक्षस जाति में एक डिविजन जी से पूछा कि मुझे अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए उस समुद्र के पार जाना है और हमें कोई मार्गदर्शन कराइए, हमें ये ज्ञान कराइए, हमें वो रास्ता बताइए। कहते हैं इसलिए वो वहाँ पर विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने उनको कहा कल को आना, और दूसरे दिन जब उनको बुलाया और बुला करके उनके माथे पर सिर में एक पोटली दे दी। इस पोटली को लेकर के आप समुद्र पार चले जाना। अब समुद्र पार कैसे जाएगा? उसने कहा मैं डूब जाऊंगा समुद्र में। तो कहते नहीं, तुम बेधड़क से समुद्र में चलना शुरू कर दो। और वह राक्षस पोटली को सिर पर ले करके समुद्र में चलने लगा। चलते चलते जब बीच समुद्र में पहुंच गया, जब बीच समुद्र में पहुंच गया तो उसने सोचा इसमें क्या है, ताकि मुझे दोबारा विभीषण जी के पास ना जाना पड़े। वह इस
कार्य को अपने से ही सोचा मैं आगे से अपना कर लिया करूँगा और मुझे वहाँ जाने की जरूरत ना पड़े। जैसे कई प्राणी ऐसे सोचते हैं यार उसको क्या पूछना है, हम कर लेंगे काम को, लेकिन गुरु गुरु ही होता है। और वह गुरु का अपमान करते हुए और उसने वो कोठरी रास्ते में ही खोल दिया। रास्ते में क्यों, बीच समुद्र में खोला। अब खोल कर जब उस कोठरी में से एक कागज का टुकड़ा निकला और कागज के टुकड़े पे क्या लिखा था, जय श्री राम, और कुछ नहीं लिखा था, जय श्री राम। कहते हैं ये श्री राम कहता है अपने सीता को नहीं बचा सके तो मेरे को क्या बचाएंगे, वो वहीं पर डूब गया। इसी का प्रमाण है कि जिसने राम को नहीं माना वो वहाँ पर ऐसे डूब गया। जिसने स्वयं ऐसे चतुराई दिखाई कि हमें पूछना ना पड़े, हमें गुरु के पास न जाना पड़े और हम स्वयं इस कार्य को कर लेंगे, लेकिन वो कार्य उससे हुआ नहीं और वहाँ पर डूब गया। इस कारण डूबा कि उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर भगवान पे विश्वास नहीं था और अपने गुरु पर भी उसको विश्वास न था। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलो भगवान की जय। इसमें अजामिल ने की कथा में, अजामिल जो कथा है उसमें किस तरह से उसने घोर पाप किए थे। पहले पुण्य के कार्य में था, बाद में घोर पाप किए। वह ब्राह्मण का बेटा अजामिल एक दिन अपने समझो कि उसके पिता ने कहा कि जाओ बेटा आज जंगल से लकड़ी ले जाओ। उस जमाने में लकड़ियों का ही समाधान था, खाना बनाने का, ईंधन का काम लकड़ी ही लाया करते थे जंगल से। और उस टाइम मिट्टी का तेल वगैरह कोई व्यवस्था नहीं थी। और वह अपने बेटे को आदेश दिया, बड़ा बेटा था वो, उसको जंगल भेजा और जंगल भेज करके जब वो लकड़ी लेने के लिए गया, फलस्वरूप क्या अभी वहाँ पर चार ऐसे व्यभिचारी पुरुष स्त्री वहाँ थे, ऐसे घटिया ऐसे नीच हरकत को कर रहे थे, जिसको देख करके अजामिल बहुत ही देख के घबरा गया और बाद में वहीं बैठे बैठे और उसके भी संगत की शोभा हो गई। इसी को कहते हैं संगत की शोभा। अच्छे गुणों वाले अच्छे व्यक्तियों की संगत जब करते हैं तो अच्छे गुण के लग जाते हैं, अच्छे गुरु का प्रोग्राम हो जाता है। और बुरी संगत में जब फंसता है तो वह भी उसी लायक बन जाता है। इसी प्रकार से वह कहते हैं कि अजामिल जब उस वैश्य को घर लिया है और घर लिया वो नाना प्रकार के कुतर्क कार्य करने लगा, जो कर्म उसको नहीं करने चाहिए थे। और ऐसे उसने माता पिता को भी घर से बाहर कर दिया और स्वयं जो है ऐसे कर्मों में लिप्त हो गया जो कर्म उसको नहीं करना चाहिए था। और इस तरह से उसके जीवन में नाना प्रकार के उसने लूट खसोट चोरी डाकू सब कार्य किया उसने, और मारना पीटना सारे कार्य उसने किया। और जब कहते हैं कि एक समय रात्रि के समय में साधु संत लोग जो है, साधु महात्मा लोग उस नगर में आए और नगर में आकर के उन्होंने पूछा है कि यहाँ कोई ब्राह्मणों का घर है। अब सारे लोग कहने लगे ब्राह्मणों का घर तो एक ही घर है, लेकिन वो आपके लायक नहीं है, वो आपके लायक नहीं है वो घर, और आपने जो है रहना ही है तो हम आपका सुविधा करते हैं, हम आपके समाधान कर देते हैं, रहने का ठिकाना बना देते हैं, भोजन बना के हम दे देते हैं, हम साधु की सेवा हम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो ब्राह्मण का घर ही चाहिए। कहते वो घर आपके लिए शुद्ध नहीं है, वो घर बड़ा अशुद्ध है और वो पापी और दुराचारी है, उसके
नाना प्रकार के खोटे कर्म से संचित है। कहता है इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, अब जाएंगे तो आपको बहुत अपमानित होना पड़ेगा। ऐसा जगह जाने से आपको दूसरी जगह चले जाओ तो उसमें आपका बहुत अच्छा रहेगा। परंतु महात्मा लोग नहीं माने। महात्मा लोगों ने कहा नहीं, हमने वहीं जाना है। और वहाँ गए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटकाने से कहते हैं कि उसने यूं दरवाजा खटखटा करके उसकी स्त्री बाहर आई है, अजामिल की स्त्री थी, वो बाहर आई और कहा कि महाराज कैसे आना हुआ। कहते हैं कि हम आज रात आपके यहाँ विश्राम करेंगे, आज रात हमने आपके यहाँ ठहरना, भोजन इत्यादि हम नहीं करेंगे। अजामिल की स्त्री ने कहा महाराज मेरे घर वाला बहुत खतरनाक आदमी है, वो आपका अपमान करेगा, आपको कोई शब्द ऐसा बोल देगा जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कहते कोई नहीं, हम रह लेंगे। और वह रात को वहीं ठहरे, खाना पीना उन्होंने वहीं खाया और सवेरे जब उठे निकलने लगे वहाँ से तो अजामिल सामने पे आ गया। अजामिल ने पूछा आप कौन है, कहाँ से आए? कहते हैं हम रात को यहीं ठहरे थे और अब जा रहे हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। अजामिल कहता है कि मेरे को क्या चाहिए, आपको चाहिए तो आप मांग लो मेरे से, मैं देने को तैयार हूँ। कहते कि आपको क्या जो भी चाहिए हम देंगे, लेकिन आप हमें क्या देंगे? कहता मैं आशीर्वाद दूंगा। महात्मा लोग कह रहे हैं हम आशीर्वाद देंगे कि आपको सबका जो भी आपका कार्य अधूरा है वो पूरा होगा। कहता नहीं, कहता हमने दे के जा रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा होगा और उसका नाम तुम नारायण रखना, नारायण नाम रखना। ये साधु बोल के गए थे कि भगवान का नाम रखना, नारायण का नाम रखना। साधु जो थे बोल के चले गए और जब उसका बेटा हुआ तो उसका नाम भी भगवान की कृपा से नारायण ही पड़ा। बोले नारायण भगवान की जय। उन्होंने उसका नारायण नाम पड़ा। तो इस प्रकार से अजामिल दिनों रात इधर से उधर उधर से इधर पाप को संचय करते हुए चला जा रहा था। एक समय आया कि अजामिल बीमार पड़ गया और बीमार पड़ गया तो खटिया में जब लेटा हुआ था तो उसको कोई भी नहीं आता। उसने कहा कहीं भगवान का नाम है हरि हरि बोला कर। वो तो हरि हरि नहीं बोले, वो छोकरे करके संबोधित करता था, बल्कि हरि का नाम नहीं लेता था। फिर लोग नारायण, उसने नारायण का ध्यान ही नहीं रहा और उसने इसी तरह से वो छोरे बोल करके अब उसको पानी की प्यास इतनी लगी थी कि पास में कोई भी नहीं था। अब जब उसने कहा नारायण नारायण नारायण, 3 शब्द बोले नारायण के और नारायण के शब्द बोल करके, और उधर से यमदूत यमराज के दूत आ गए, इधर से विष्णु लोक से विष्णु भगवान जी के दूत आ गए। अब दोनों की आपस में लड़ाई हो गई है। वो कहते हैं हम ले जाएंगे, वो कहते हैं हम ले जाएंगे। वो कहते हैं भाई तुम कैसे लेके जाओगे? वो कहते हैं भाई ये तो पापी दुराचारी है, इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, इसने प्रभु का गुणगान नहीं किया, हाँ इसने कभी सेवा भक्ति नहीं की है, तो ये पापी को हम ले जाएंगे। ये प्रभु कहता है नहीं नहीं, इसने नारायण का नाम लिया है, इसने नारायण का नाम लिया है और इसको हम ले जाएंगे। और विष्णु भगवान जी के दूतों ने उनको परास्त किया, यम के दूतों को। जब उनको परास्त किया तो वो समझो कि वहां से यमलोक को गए और यमलोक को जा करके उन्होंने पूछा यमराज से, यम के दूतों ने कहा कि आप से भी कोई बड़ा है क्या? आपसे भी बड़ा कोई है? कहता है श्री हरि नारायण है, मेरे जो संग चक्र गदा लिए हुए वो मेरे से, वो तो सबके करता रहता है, वो तो संचालक है इस सृष्टि के और वही सब कुछ है। कहते उन्होंने तो हमें मार, कहता तुम वहां मत जाना जहाँ श्री हरि के नाम लेते हैं, जहाँ तुलसी दल होता है, जहाँ पर कहते हैं ब्राह्मणों या संत साधुओं का आवागमन होता है। कहते वहां पर तुम भूल के मत जाना, जहाँ श्री हरि का नाम जपते जाते हैं, जहाँ पर नारायण नारायण कृष्ण कृष्ण का नाम जो है जपते हैं, कहते वहां तुम कभी भूल के मत जाना। कहते हैं कि इस तरह से जब वो वैकुंठ लोक को गया अजामिल,
अब अजामिल बैकुंठ को गया था, उसका 3 नाम दे रखे, तो जितना पुण्य होगा उतनी तो रहेगा, वो उतने ही दिन वहां पर वास करेगा, उससे ज्यादा वो तो रह नहीं सकता, क्योंकि वो कुकृत्य कर्म जो उसने किया था संचय, उसको उसने भोगना था। अब उसने सोचा मैंने तो नाना प्रकार के पाप से संचित हूं मैं, अब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे नाना प्रकार के दंड मिलेंगे और नरकों में मुझे डाला जाएगा, और नाना प्रकार के नरकों में जो कष्ट मिलता है उस कष्ट को मैं कैसे भोगूंगा, बैतरणी नदी में मेरे को डाला जाएगा, उस नदी में मैं कैसे जाऊंगा। इस तरह से अजामिल के जो है दिमाग के चरखे उतरने लगे, और वो सोचते रहा। उसने इस तरह से चतुराई से भगवान जी का, प्रभु मेरे को एक समय थोड़ा से दे दो, ताकि मैं जो है श्री हरि का नाम का जप करूं और उनका नाम लेके पुनः मैं आपके पास आ जाता हूं, आप जो सजा देंगे मैं तैयार हूं। इस प्रकार से वो अजामिल वहां से निकला, और वहां से निकल के जो आया और गया वो हरिद्वार। हरिद्वार कब भी था, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, और आज कलयुग में भी है। ये युग तब से मतलब कि गंगा माँ तब से विराजमान होती रहती है। और इस प्रकार से वो हरिद्वार में जा करके अपने नाना प्रकार के वो औतरी क्रिया वगैरह वहां पर करके के पुनः विष्णु लोक को गया। तो इस प्रकार से उसने अपना जीवन का सुधार किया। किस कारण किया? एक प्रभु का नाम स्मरण करके किया, ना बल्कि किसी ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो ये हो गया। उसने सिर्फ इस प्रकार से अपने जीवन का उद्धार किया। तो पंडित जी का धन्यवाद कि पंडित जी ने अपने मीठी वाणी से हम सबको प्रवचन सुनाए जो हमारा जीवन बदल सकते हैं। हमारे बीच में बहु हेमराज जी आए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि 2 मिनट के लिए आए और पिताजी के बारे में जो भी वो कहना चाहते हैं और भी हमें जो शिक्षा देना चाहते हैं वो देंगे। बहु हेमराज जी। पूज्य पंडित जी, माता शक्ति, बहनों और भाइयों, आज हम बहुत ही आदरणीय हमारे अजीज कपिल शर्मा जी के फादर साहब, जो हमें बिछोड़ा देकर हमेशा के लिए हमारे साथ छोड़ गए हैं, उनकी प्रार्थना सभा में हम परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करने के लिए जहां पर एकत्रित हुए। शर्मा जी के बारे में जो कपिल जी और उनके परिवार के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, संबंध है। ये परिवार हमेशा कोई भी चाहे धार्मिक काम हो, सामाजिक काम हो, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और समाज की सेवा करता है। उनके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो थोड़ा है। मैं तो यही कहूंगा कि उनका परिवार से उनके पिताजी का जाना जितना परिवार के लिए दुखदायी है, वो हमारे लिए भी उतना ही दुखदायी है, क्योंकि उनका हमेशा जब भी मैं उनसे मिलता था, उनका आशीर्वाद मिलता था, तो बहुत मन को खुशी होती थी। उनकी डॉटर-इन-लॉ वो भी बहुत, परिवार हमारे साथ बहुत प्यार करते थे। तो मैं तो यही कहूँगा जो उन्होंने परिवार के लिए और परिवार को अच्छा बनाया, अच्छी शिक्षा दी, उसके रास्ते पर हमारा परिवार चले, ताकि हम, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बहुत अच्छी सेवा की है और बहुत ही अच्छी बात है। माँ बाप की सेवा करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन
जब माँ बाप चले जाते हैं तो उनकी अहमियत का पता लगता है बाद में, जो आज इनके साथ दुख में। कहते हैं दुख में अगर बांटा जाए तो वो कम हो जाता है, खुशी बांटी जाए वो दुगनी हो जाती है। अब हम सब भाई बहन रिश्तेदार संबंधी जो भी जहाँ पर आए हैं, सब परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए आए हैं। और मेरे को बहुत इस बात का दुख है कि हमारे बीच में से चले गए हैं। उनका जो घाटा है पूरा नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा के आगे हमारा कोई जोर नहीं है, क्योंकि जिहड़ा इंसान है, चाहे हम कोई भी जहाँ पर बैठे हुए हैं, सब ने एक दिन यहाँ से चले जाना है। इसलिए हमारे को अच्छे काम करने चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और मैं तो आखिर में यही प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में निवास देना, परिवार को दुख सहन करने की शक्ति देना। ओम शांति शांति शांति। पिताजी के बारे में मैं क्या कहूँ। पिताजी, मैं रात भी सोच रहा था कि मैं कुछ बोल भी पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। हालांकि रात में मैं भी बड़ी मुश्किल स्थिति में था, छोटा भाई बहुत बीमार था, उसको पैरालिसिस हो गया। लेकिन कब्बर जी का फोन किया, मैं क्या भी जिस तरह भी होगा मैं पहुंचूंगा। और अब रास्ते में मुझे फोन आया कि जो उसकी जुबान बंद थी वो जुबान खुल गई और वो रोटी मांग के खाई है उसने। कैसी कृपा है करवाने की, नहीं तो पैरालिसिस हो गया है टांग का, बाजू का, और साथ में कल परसों हो गया जबान का। तो भाई प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी, आपके बारे में मैं कहने लगा था, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मेरी उम्र और आपकी उम्र लगभग बराबर है, लेकिन मैं जब भी आता था आपको ध्यान अवस्था में मंदिर में बैठा हुआ देखना, और आप बोलते चाहते नहीं थे, किसी को टोकते नहीं थे, लेकिन निगाह बड़ी करनी थी कि मंदिर बन रहा है, मंदिर की कोई चीज जो है 10 पैसे की, 10 रुपए की भी जाया नहीं होनी चाहिए और कोई बच्चे ना उठा के ले जाए। तो आपका पहले तो बहुत धन्यवाद है कि आपने मंदिर बनने में चाहे हाथ से ईंटें नहीं उठाई, लेकिन आपकी निगाह ने इतना काम किया कि मंदिर में कोई भी थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं होने दी। आप ना होते तो शायद हम लोगों को कुछ दिक्कत आती। तो मैं तो आपको पिताजी कहूँगा, बहुत बातें आपने मुझे सिखाई, सभी को नहीं पता। मैं और आप बैठ के कुछ दुख सुख की बातें, कुछ दुनियावी बातें, कुछ प्रभु नाम की बातें किया करते थे। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और 2 शब्द कहना चाहूँगा कि छां दे वांगू छां है जिंदगी। छां है, आई आई नहीं आई नहीं आई। छां दे वांगू छां है जिंदगी, असल दे अंदर तां है जिंदगी। जाके भी जिसका नाम है जिंदा, उस जिंदगी का नाम है जिंदगी। तो आप चले गए हमसे, लेकिन आज से सारे लोग वक्त जा आए हैं, ये आपको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और उनके हितों में आप जिंदा हैं। मुझे कपिल ने बताया कि पिताजी मिट्टी में थे और 82 साल की उम्र। मिट्टी वाले तो बहुत धाकड़ होते हैं, हर समय उनके मुंह से गुस्सा निकलता है, घर आते हैं तो घर वालों को प्रेम कराने लग जाते हैं। लेकिन आपके अंदर जो निम्रता थी, यहाँ पर आपने 22 साल बताए सेवा रह होने के बाद, लेकिन हर आदमी मोहल्ले का, मंदिर का आपके गुण गा रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत देर तक, 100 साल तो नहीं मैं कहता, बहुत देर तक हम लोग मोहल्ले वाले, दूर दराज के रिश्तेदार सब आपको याद रखेंगे। और आपकी ट्रेनिंग की वजह से मैं लोगों का बहुत आभारी हूँ। अब मैं रेलवे से वेला हूँ, दुख सुख में जाना ही पड़ता है, लेकिन जो सीन उस दिन मैंने देखा, अभी 11 बजे संस्कार करके मॉडल टाउन एक्सटेंशन से आए थे, दोपहर को आपके यहाँ पहुँच गए। उधर भी 8-10 जगह जो अग्नि जल रही है और इधर भी कोई कमी नहीं थी। तो मैंने जो देखा इन बहुओं का, मैं जाके भी आंखें भर भर के रोकता रहा कि प्रभु ऐसी बहु है जो हर परिवार को मिले। मिसेस कपिल, मिसेस डॉक्टर पृथ्वी को छोड़ नहीं रहे थे, नहीं तो बहुएं से थोड़ा सा बच के रहती हैं, पता नहीं हमें क्या हो जाएगा।
घर में अगर लकड़ी डाल रहे थे, मुझे मजबूर हो गए मिसेस कपूर को पीछे हटाना पड़ा कि बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, इससे आपका मन तो दुखी होगा, बापों का भी होगा, और मेरे जैसा कठोर आदमी वो भी दुख महसूस करेगा। मेरे कहने पे बेटी पीछे आ गई। तो ये आपकी शिक्षा थी परिवार को, आपका दबदबा बहुत था यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आया कि आपके भोग पर आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ आके देखा पंडित जी के प्रवचन से, यहाँ की शांति से, ये तो ज्ञान सभा बन चुकी है, शोक सभा नहीं है। सारे इतनी ध्यान से सुन रहे हैं, और बच्चों को थोड़ा इशारा किया तो उनका शोर भी बात चला। बच्चे हैं, खेलेंगे हंसेंगे, तो हमने ध्यान रखना है। बच्चे भी जो हैं उसके बाद शोर नहीं हो जाए। तो ये आपका दबदबा भी था और आपका प्यार भी था। ज्यादा कुछ कहूँ आपके लिए, समय बहुत हो गया है, शौक प्रस्ताव आए हैं कुछ, लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं आपकी वो बात याद दिलाना चाहता हूँ सबको कि आपके दो बातें थी कि उजाली समय निकाला करो, इस बुराई को दूर करो। तो आपने मुझे सिखाया कि, क्योंकि मुझे कहा कि आप रेलवे में हो, आप रेलवे के रूल, सड़क के रूल जानते हो, लोगों को जागृत किया करो। जहाँ काट पे जाते हो देवियों से कहा करो कि जब बच्चे, जब बड़े कोई भी घर से जाने लगे, 1 मिनट के लिए उनका रास्ता रोक दे, उनको जो भी रिश्ता है वो रिश्ता बना के कह देना जी कि ड्राइविंग के रूल अपनाना। अखबारें भरी पड़ी हैं, किसी से लुधियाने का पेज उठाओ तो लुधियाने का भरा पड़ा है, जलंधर का काम तो वहाँ भी कमी नहीं है, हरसा में भी कमी नहीं है। तो लोगों को नियम बताया करो। तो मैंने आपके हस्कर का पिताजी, मैं रिटायर हुआ 2001 में, तब से मैंने सेवा भाव से ये काम शुरू किया। सरकार को तो समय पता भी नहीं था कि सेफ्टी कोई चीज होती है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम लोगों को वहमी कहते हैं, जिसके साथ हो जाता है उसको पता लगता है। तो आपने मुझे कहा कि ये सेफ्टी देवियों को बताया करो, फिर वो अपने आप करेंगी। तो भाई अगर आप सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो पिताजी की इस बात को मानो, चाहे रोज कहते हो, फिर भी परिवार के जी जब जाने लगे मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे, कार पे, तो उनको कहना जी, हाथ जोड़ के कहना कि सेफ्टी के नियम अपनाओ। छोटी छोटी बातें, तेज नहीं चलाना, बेल्ट लगानी है, हेलमेट लगाना है, मोबाइल की तो आफत ही आ चुकी है। और लुधियाने का पेज पढ़ के तो मैं तो रोज डरने लग जाता हूँ। तो ये आप ड्यूटी आप पर आ गई है कि आप अपने परिवार के जीवों को यही शक्ति संधानी होगी पिताजी की है। तो बाबा को कहूँगा, मैं मेरी आंखों में अथरू आने वाले हैं, मैं रोकना चाहता हूँ। पिताजी सभी को आशीर्वाद भेजना ऊपर से कि जो दुनिया में इस समय कला प्ले चल रहा है, लड़ाई ही लड़ाई, पहले तो छोटी मोटी लड़ाई, अब तो बड़े बड़े देश जो है अपनी बड़ी बड़ी टैंक, बड़े बड़े तोपे लेके आ गए, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो प्रभु से आप प्रभु बांश बन चुके हो, प्रभु से आशीर्वाद लेके, अमृत लेके, तो ऊपर से वर्षा करवाओ, ताकि जो ये बहुत कलेश बढ़ गया, जो टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, उसको पता कि क्या कुछ होता है। तो शांति पहले दुनिया को, दुनिया शांत हो, खुश हो, नेक कमाई करे सभी, और सब परिवारों में खुशी बढ़ती जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 2 मिनट दी है और मैं आपकी बात कर सका। शौक प्रस्ताव आए हैं श्री गणेश महोत्सव कमेटी रजिस्टर, इनके प्रेसिडेंट हैं श्री राम कुमार जी दसरा, और इधर हैप्पी जोशी जी हैं, जोशी फैमिली, और श्री गणेश महोत्सव कमेटी के सदस्य। ये दूसरा प्रस्ताव है श्री कैलाश भारद्वाज जी चेयरमैन श्री गणेश महोत्सव कमेटी, और गुलशन राय शर्मा और हैप्पी जोशी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और 2 प्रसाद, 2 जो संस्था मैं लेकर आया था, मुझे मेरे मोहल्ले में दे गए, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे लाजपत नगर की है, तो उनको ज्यों ही पता लगा कि सिद्धि विनायक संस्था के एक मेंबर चले गए हैं, तो वो मुझे प्रस्ताव दे गए। उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि प्रकट कर दिया। नाम है उनका प्रेसिडेंट का मिस्टर पंची। और एक और प्रस्ताव आया है रेलवे वेलफेयर एसोसिएशन से कि मेरे से कभी कभी रेलवे की बात पूछते रहते थे, तो जब मैंने उनको बताया कि हमारे कपल जी के पिताजी चले गए हैं, तो भाई उन्होंने भी अपना शोक संदेश भेजा है। शोक संदेश भेजने वाला बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे से कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कर देना। मैं आपका पंडित जी अब जैसा चाहें। जय जगदीश हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे।
तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर, आप सबके स्वामी हरिओम जय जगदीश हरे। भाई परिवार की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी दूर दूर से आकर इस परिवार के साथ दुख उठाया। और जैसे हमारे को हेमराज ने कहा कि बंटाने से दुख कम हो जाता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कपिल परिवार की तरफ Oh